गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में देखेंगे। खड़िया जनजाति की बात करें तो ये नाम जो इस जनजाति का खड़िया पड़ा, ये खड़खड़िया टर्म खड़खड़िया, इनकी भाषा में एक टर्म है खड़खड़िया। जिसका हिंदी मतलब होता है पालकी। खड़खड़िया या पालकी, खड़खड़िया वर्ड से खड़िया जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। ये खड़िया जनजाति के लोग प्राचीन काल में पालकी, राजाओं के पालकी ढोते थे, इसलिए इनका नाम खड़िया जनजाति पड़ा। तो हम लोग कह सकते हैं खड़खड़िया या पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। ढोने के कारण इनका नाम खड़िया पड़ा। क्लियर ना। इनका मूल निवास मगध एवं रोहतास क्षेत्र माना जाता है। क्लियर ना। कुछ तथ्य की बात करते हैं। प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से ये बिलोंग करता है। प्रजाति। भाषा, इनकी भाषा खड़िया ही है। खड़िया इनकी भाषा का नाम भी है। भाषा समूह, भाषा समूह की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से ये बिलोंग करता है। क्लियर। निवास, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, लातेहार, क्लियर, हजारीबाग, ये इसका निवास क्षेत्र है। रांची, झारखंड से बाहर की बात करें तो ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम एवं पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। क्लियर। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। तीन वर्गों में विभाजित है। एक हो गया पहाड़ी खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया और तीसरा दूध खड़िया।
पहाड़ी, ढेलकी एंड दूध खड़िया। क्लियर? जिसमें कि पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा है। पहाड़ी खड़िया। क्लियर? ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया एक साथ रहते हैं। क्लियर? ये दूध खड़िया सर्वाधिक उन्नत है, सर्वाधिक उन्नत है। क्लियर? इन तीनों में पारस्परिक विवाह नहीं होते हैं। क्लियर? पहाड़ी खड़िया अपना जीवन यापन पहाड़ क्षेत्र में, पहाड़ में रहते हैं, वहीं के प्रोडक्ट ये खाते हैं, उसी से अपने जीवन यापन करते हैं। क्लियर? इनके युवा गृह को गीतियो कहते हैं। क्लियर? विवाह आगे देखते हैं। विवाह गोतियो, गोतियो, गोतियो। विवाह खड़िया जनजाति में अनेक तरह के विवाह प्रचलित हैं, जिसमें कि कन्या मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा सर्वाधिक मान्य और लोकप्रिय है। क्लियर? जिसे ओलोलदाय विवाह कहते हैं। ओलोलदाय विवाह या फिर इसी को असल विवाह कहते हैं। इसमें कन्या मूल्य देकर विवाह होता है। क्लियर? ओलोलदाय और असल विवाह। अन्य विवाह की बात करें तो उघरा उघरी, कहीं कहीं उधरा उधरी भी लिखा हुआ मिलेगा, उघरा उघरी, राजी खुशी, क्लियर? राजी खुशी विवाह की बात करें तो ये प्रेम विवाह होता है। तापा या तनीला, ये अपहरण विवाह होता है, जिसमें वर कन्या को अपहरण करके उसके साथ विवाह करते हैं। ढूकू चोलकी विवाह, ढूकू चोलकी विवाह, ढूकू चोलकी विवाह हठ विवाह है। क्लियर? सगाई टर्म है, सगाई जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। सगाई की प्रथा इनमें भी है। विधवा या विधुर या परित्यक्ता से विवाह, डाइवोर्सी एंड विडो से विवाह को सगाई कहते हैं। वधू मूल्य, वधू मूल्य को गिनिंगतंग कहा जाता है।
गिनिंगतंग कहा जाता है। ये वधु मूल्य और युवा गृह आपको लूसेंट झारखंड जीएस में मिलेगा, बाकी बुक्स में ये मेंशन नहीं है। क्लियर। गिनिंगतंग। आगे देखते हैं हम लोग शासन व्यवस्था। खड़िया की शासन व्यवस्था की बात करें तो इनकी जो परंपरागत शासन व्यवस्था है वो ढोकलो सोहर कहा जाता है उसको। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे अलग टॉपिक में। क्लियर। ये परंपरागत शासन व्यवस्था है खड़िया जनजाति में। खड़िया गांव का मुखिया गांव प्रधान कहलाता है। इसका जो सहायक होता है, प्रधान के सहायक को नेगी कहते हैं। क्लियर। ये अपने ग्रामीण पंचायत को धीरा कहते हैं। पंचायत प्रमुख को बंदिया या दंदिया कहते हैं। या किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा दंदिया कहते हैं। क्लियर। संदेश वाहक को गंडा कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसके धर्म के बारे में। इनका सर्व प्रमुख देवता बेड़ो या सूर्य कहलाता है। बेड़ो या फिर बेला भगवान या उसी को ठाकुर कहते हैं। बेड़ो या फिर कहीं में लिखा हुआ मिलेगा किसी बुक में बेला भगवान
या फिर इसी को ठाकुर कहते हैं, जो कि बेड़ो बेला भगवान ठाकुर, ये सारा जो नाम है ये सूर्य का एक प्रतिरूप है। क्लियर। पहाड़ देवता, पाट दूबा, पाट दूबा। वन देवता, बुराम। क्लियर। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। खड़िया लोग अपनी भाषा, खड़िया भाषा में अपने भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं। या धर्मराज कहते हैं। क्लियर। ना अब इनके त्योहार पर्व की बात करते हैं। त्योहार या पर्व। बाबिड बीजारोपण से रिलेटेड है, ये सभी लोग मनाते हैं। कादोलेटा, ये धान के खेत में मडी फील्ड से रिलेटेड ये त्यौहार है। नयोदेम या धान नुआखिया, नयोदेम या इसी को धान नुआ खिया भी कहते हैं। क्लियर। नयोदेम, नयो वर्ड का मतलब होता है नया। क्लियर। तो कोई भी नया फसल या धान आने से पहले ये अपने पूर्वजों के लिए, ये अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, इसके लिए एक पूजा रखते हैं, उसको नयोदेम कहते हैं। उसी में धान नुआ, धान मीन्स नया फसल, धान आया, नुआ नया, खिया मीन्स खाने से पहले, मतलब नया अन्न या चावल खाने के पहले ये एक पूजा करते हैं, जो पूजा अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं। इस पूजा यही नयोदेम या धान नुआ खिया कहलाता है। क्लियर। ना ये हो गया इनके त्यौहार के बारे में बात। ना धर्म में हम लोग कुछ इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको लिखते हैं हम लोग। धार्मिक प्रधान, जो पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान होते हैं उनको दिहुरी कहते हैं। यहाँ हम लोग को छूट गया है धार्मिक प्रधान। क्लियर। तो
धार्मिक प्रधान। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान दिहुरी कहलाते हैं, और दूध खड़िया खड़िया और ढेलकी खड़िया के धार्मिक प्रधान पाहन कहलाते हैं। क्लियर? इनके धार्मिक प्रधान पाहन कहलाते हैं। तो ये छूटा हुआ था धर्म में। क्लियर? और ये उनका फेस्टिवल्स त्यौहार हो गया, बा बिड कादो लेटा नयोदेम धान नुआ। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट खड़िया ट्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जनजाति के बारे में देखेंगे। थैंक यू।